नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन दिव्या चौहान के साथ। शनिवार का दिन है और आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। इस वर्ष पर्यावरण दिवस 2021 का थीम पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली है। हम जंगलों को नया जीवन देकर, पेड़ पौधे लगाकर, बारिश के पानी को संरक्षित करके और तालाबों के निर्माण करने से हम पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। अपने परिवेश को हरा भरा रखने के लिए हम सभी का फर्ज है कि हम पेड़ लगाएं और उनकी देखभाल करें। आप जानते हैं कि कोरोना की लहर देश में कमजोर पड़ने लगी है। संक्रमितों के आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन हमें अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है। इसलिए लापरवाही बिल्कुल न बरतें। 3 मंत्र जरूर याद रखें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उचित दूरी बनाए रखें, हाथ व मुंह साफ करते रहें। कोरोना से बचाव के लिए अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका जरूर लगवाएं और जो लोग पहला टीका लगवा चुके हैं वो समय आने पर दूसरा टीका जरूर लगवाएं। चलिए अब आपको हिमाचल और देश विदेश में अभी तक क्या कुछ घटनाक्रम हुआ उसकी जानकारी देते हैं। शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। हिमाचल की बात करें तो आज प्रदेश में पूर्व मंत्री व जुब्बल कोटखाई के विधायक नरेंद्र बरागटा का निधन हो गया है। नरेंद्र बरागटा के निधन के कारण जयराम कैबिनेट की बैठक भी स्थगित हो गई है और हिमाचल बीजेपी ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। इसके अलावा देश भर की खबरों में पिछले 58 दिन के सबसे कम स्कोर पर आज कोरोना रहा। पिछले 24 घंटों में 1.20 लाख नए केस मिले, लेकिन मौत पर टेंशन बरकरार है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का अकाउंट अनवेरिफाइड किया, साथ ही ब्लू टिक भी हटा दिया, लेकिन कुछ समय के बाद इसे वापस ठीक कर दिया गया। अंत में बात पर्यावरण की। गंगा नदी में कोरोना संक्रमित शव फेंकने पर वैज्ञानिक चिंतित हो गए हैं। उन्होंने गंगा जल की शुद्धता पर शोध शुरू कर दिया है। अब विस्तार से चर्चा करते हैं इन खबरों पर। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा के निधन के कारण हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक स्थगित कर दी गई है। ये बैठक आज सुबह 10:30 बजे पीटर हॉफ शिमला में होनी थी। ये बैठक अब कब होगी इसके बारे में अभी तय नहीं किया गया है। नरेंद्र बरागटा का आज सुबह पीजीआई में निधन हो गया है। कोविड से उबरने के बाद बरागटा पिछले कुछ समय से फेफड़ों के संक्रमण से जूझ रहे थे और 10-12 दिन से पीजीआई में एडमिट थे। जाहिर है कोरोना कर्फ्यू के बीच आज होने वाली कैबिनेट की बैठक काफी अहम थी और इसमें कई अहम फैसले होने थे। आज की बैठक में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द कर छात्रों को प्रमोट करने का निर्णय लेना था। साथ ही कोरोना कर्फ्यू 15 जून तक बढ़ाने, दुकानें खोलने की छूट 5 बजे तक देने, सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के बुलाने के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू करने संबंधी फैसले होने थे। आज की बैठक स्थगित करने के बाद सरकार की ओर से जल्द कैबिनेट बैठक की अगली तिथि तय की जाएगी। जुब्बल कोटखाई के विधायक व हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा का निधन हो गया है। 69 वर्षीय बरागटा कुछ समय से बीमार चल रहे थे और पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह 5 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। नरेंद्र बरागटा के बेटे चेतन बरागटा ने ट्विटर पर उनके निधन की जानकारी दी। कोविड से उबरने के बाद बरागटा पिछले कुछ समय से फेफड़ों के संक्रमण से जूझ रहे थे और 10-12 दिन से पीजीआई में एडमिट थे। सीएम जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में उनका हाल जाना था। सीएम जयराम ने बरागटा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की है। नरेंद्र बरागटा के निधन के चलते बीजेपी ने कई कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। पर्यावरण दिवस के अवसर पर बीजेपी ने आज कई कार्यक्रम रखे थे, लेकिन आज सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। बरागटा की हार्ट की सर्जरी के बाद कोविड से पीड़ित हो गए थे, लेकिन उन्होंने कोरोना को मात दे दी। लेकिन फिर भी उनके फेफड़ों में पानी भर जाने से उन्हें निमोनिया की गंभीर शिकायत हो गई थी। इसी के चलते उन्हें पीजीआई में भर्ती करवाया गया था। बीते कल ही सीएम जयराम ठाकुर व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप बरागटा का हालचाल जानने के लिए उनके बेटे चेतन बरागटा से चंडीगढ़ में मिले थे। बरागटा के पार्थिव शरीर को पीजीआई से चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवन ले जाया गया। वहां से बरागटा के पैतृक गांव कोटखाई स्थित टैटोली में ले जाया जाएगा, जहां पर कल यानी रविवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अन्य समाचार सुनिए ब्रेक के बाद।
श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत जीत की ओर बढ़ता दिख रहा है। देश में जून अब सुकून देने वाला लगा है, क्योंकि करीब 2 महीने बाद कोरोना के नए मामलों में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के करीब 1.20 लाख नए केस सामने आए हैं, जो कि बीते 58 दिनों में सबसे कम है। इस तरह से लगातार 9वें दिन कोरोना के रोजाना मिलने वाले नए मामले 2 लाख से कम रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के एक्टिव केसों में 80,740 की गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही इसी दौरान 1,97,800,000 के करीब लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इस तरह से बीते 23 दिनों से लगातार नए मरीजों की संख्या में ठीक हुए मरीजों की संख्या अधिक है। देश में कुल 2.67 करोड़ लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वहीं मौतों की बात करें तो इस मोर्चे पर चिंता बरकरार है। देश में बीते 24 घंटे में 3,380 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई है। इस तरह से देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 3,40,082 हो गई है। केंद्र सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बीच जारी घमासान के बीच ट्विटर ने भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के निजी ट्विटर हैंडल से वेरीफाइड ब्लू टिक वापस ले लिया है। उपराष्ट्रपति के कार्यालय ने ये जानकारी दी है। इसको लेकर ट्विटर पर लोग जमकर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। हालांकि कई लोगों का मानना है कि अकाउंट एक्टिव नहीं था, इस कारण हो सकता है कि उसे अनवेरिफाइड कर दिया गया होगा। बता दें कि भारत सरकार की नई गाइडलाइन को लेकर ट्विटर और सरकार के बीच हालिया दिनों में विवाद बढ़ा है। नई गाइडलाइन को अभी तक ट्विटर ने अपनी रजामंदी नहीं दी है। वहीं कुछ दिन पहले ही कंटेंट फिल्टरिंग को लेकर दिल्ली पुलिस ने ट्विटर इंडिया के दिल्ली और गुरुग्राम के दफ्तर पर छापेमारी की थी। हाल ही में खबर आई थी कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने एक बार फिर वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है, जिसके जरिए अब यूजर्स फिर से ब्लू टिक के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ट्विटर ने इस प्रक्रिया को पिछले 3 साल से रोका हुआ था। कोविड कर्फ्यू के दौरान गंगा की सेहत और उसकी जैव विविधता में बदलाव पर भारतीय वन्यजीव संस्थान ने शोध शुरू कर दिया है। शोध में कोविड संक्रमित शवों से गंगा पर पड़े प्रभावों का अध्ययन किया जा रहा है। साथ ही कोविड संक्रमित शवों को गंगा में न डालने को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि गंगा जल दूषित ना हो। पिछले कुछ समय से कोरोना संक्रमित शवों को गंगा सहित अन्य नदियों में फेंकने की रिपोर्ट सामने आई थी। इसके बाद गंगा से जुड़े सभी विभाग और सरकारें इसकी स्वच्छता को लेकर अलर्ट हो गई। गंगा को निर्मल और अविरल बनाने के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान के साथ चलाए जा रहे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत हरिद्वार से लेकर गंगा सागर तक शोध और जागरूकता अभियान शुरू किया गया है, ताकि ये पता चल सके कि गंगा में संक्रमित शवों को डालने से इसकी शुद्धता पर क्या असर पड़ा। शवों की वजह से कहीं इसमें रहने वाले जलीय जीवों या वनस्पतियों पर तो असर नहीं पड़ा, सीधे गंगा का पानी पीने और अन्य कामों में इस्तेमाल करने वाले लोगों की सेहत पर इसका क्या असर रहा। एनएमसीजी की कोऑर्डिनेटर और भारतीय वन्यजीव संस्थान की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रुचि बडोला के अनुसार करीब 2000 स्थानीय ग्राम प्रहरी और करीब 150 विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। ये टीम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा किनारे वाले इलाकों में काम कर रही है।
इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।